सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को एक नयो प्रसंग शुरू करें। अब पिछली बार हमने कथा सुनी, कथा सीता जी के स्वयंवर की, परशुराम के क्रोध की और अंत में सीता और श्री राम के विवाह की। अब आज हम बढ़ रहे हैं अयोध्या कांड के पहले प्रसंग की ओर। तो रामचरितमानस के मंगलाचरण से ही शुरुआत करी जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। तो विवाह के बाद दशरथ के चारों पुत्र जनक की चारों पुत्रियों के संग अयोध्या पहुंचे। सभी अयोध्या वासियों ने मिलकर बड़ी ही धूमधाम से उनका स्वागत करो। सबने नगरी को, बाजारों को, गलियों को, अपने घरों को बड़े ही मन से सजायो। सारी गलियां गजे से भिगो दी गईं, जिससे सुंदर सुगंध चारों तरफ फैल गई। सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों और पताकाओं और मंडपों से बाजार सजाए गए। राजमहल की शोभा भी बहुत सुंदर थी। सभी रानियों ने मंगल कलश और बड़े बड़े पूजा के थाल लेकर नव दंपतियों को स्वागत करो और चारों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के संग अपने अपने महलों में रहने लगे। अयोध्या में सभी अब बहुत खुश थे। राजकाज सब ही बढ़िया से चल रहा था। फिर धीरे धीरे राजा दशरथ को लगने लगा कि अब उनकी उम्र बढ़ रही है। उन्होंने विचार किया कि अब वह समय आ गया है जब वह अपना राज धर्म राम को सौंप दें, और श्री राम के प्रति प्रजा का प्रेम और श्रद्धा भी वे जानते ही थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कही कि मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु। मेरी इच्छा है कि राम के राज्याभिषेक का उत्सव मेरे जीवित रहते ही हो जाए, ताकि सभी के संग मैं भी उसका सुख भोग सकूं। गुरु वशिष्ठ जे सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे बोले, ये तो शुभ समाचार है, जल्द ही हमें इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। बस फिर राजा दशरथ ने पंचों और मंत्रियों से परामर्श करो और कहो कि राज्य में सभी से कह दो कि उनके नए राजा श्री राम को राज तिलक होने वाला है और सभी तैयारियों में जुट जाएं। तो बस शहर में अयोध्या में कुछ समय से राम के राज्याभिषेक की चर्चा जोरों पर थी। सारी की सारी प्रजा तैयारी में लग गई। महाराज दशरथपुरी अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का माहौल था। लोग अपने प्रिय राजकुमार राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर रानियों के महल में भी सभी बड़े खुश थे। सभी रानियां मंगल कलश सजाए रही थी, मंगल गान गाए रही थी। अब जानने वाली बात यहाँ ये है कि जन सभी लोग बड़े ही उत्सुक होकर राज्याभिषेक का इंतजार कर रहे थे। तब स्वर्ग लोक में देवता परेशान हो रहे थे। उन्हें को चिंता सताने लगी। अब तुम सोचोगे कि इसमें कैसी चिंता? तो वे चिंतित इसलिए थे क्योंकि वे जानते थे कि यदि राम को राज्य मिल गया तो उनका राक्षस रावण को नष्ट करने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। तो देवता भागे भागे देवी सरस्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आजू, रामू जाहि बन राजू, तजी होई सकल सुर काजू। यानी कि देवताओं ने कही कि हे माता, हम पर बड़ी विपत्ति आ गई है, तो आज आप वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सरस्वती ने देवताओं की मदद करने के लिए कैकई की एक मंद बुद्धि दासी मंथरा के हृदय में कपट भर दिया, और अब मंथरा जो है वो पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार बन गई। तो जब मंथरा ने देखी कि अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, तो उसने लोगन से पूछी, भाई जे कौन सा उत्सव हो रहे है? और जब उसे पता चली कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की आग भड़क उठी। उसने सीधा रानी कैकई के पास जाकर उन्हें उकसाया। मंथरा ने कहा, रानी सोचिए, जब राम राजा बनेंगे तो राजा आप पर ध्यान नहीं देंगे, कौशल्या ही राजमाता कहलाएगी। अरे आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। और ये भी सोचिए कि तब भरत का क्या होगा।
कैकई ने मंथरा को ऐसी कड़वी बातें कहने के लिए जोर से डांट लगाई, पर मंथरा की बुद्धि तो फिर चुकी हथी, तो वो भी नहीं मानी और कैकई को उकसाती रही। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात सवारी, पठय भर तु भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। की अरे मेरी प्यारी रानी कैकई, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है। उसने मौका पाकर अपना काम बनवा लिया। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, ये सब उसी के कहने पर हुआ है। अब इतनी देर तक मंथरा ने कैकई के कान भरे तो वो भी सोचने लगी कि कहीं मंथरा ठीक ही तो नहीं कह रही है। तब मंथरा बोली कि रानी, मैंने ज्योतिष से पूछा है, भरत ही राजा होंगे। उसका उपाय भी है मेरे पास। अब तुम कहो तो मैं बताऊं। और फिर मंथरा ने कैकई से कही कि तुम उन 2 वरदानों की याद दिलाओ महाराज को, जो महाराज दशरथ ने एक युद्ध में आपको दिए थे। एक वरदान से भरत को राजा बना दीजिए और दूसरे वरदान से राम को वनवास भेज दीजिए। अब कैकई का हृदय कठोर हो गया। मंथरा की बातों में आकर कैकई कोप भवन में चली गई, जहां उन्होंने स्वयं को एकांत में कर लियो। जब महाराज दशरथ को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। कैकई उनकी सबसे प्यारी रानी हथी और उनके मन में राम के प्रति भी असीम प्रेम था। वे तुरंत कोप भवन पहुंचे। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना कपड़ा पहने हुए है, शरीर के आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। राजा दशरथ ने कैकई से पूछा, हे रानी, तुम किस लिए नाराज हो? ये तो बहुत ही खुशी का समय है। ये कहकर जब राजा ने उसे हाथ से छूने की कोशिश की तो कैकई ने उनका हाथ झटक दिया और गुस्से में उन्हें घूरने लगी। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जौ कछु कहो कपटु करी तोही, भामिनी राम सपथ सत मोही। दशरथ बोले, हे प्रिय, मेरे लिए तुम सबसे प्रिय हो। मेरे प्राण, पुत्र और सर्वस्व सब कुछ तुम्हारे वश में है। मेरी प्रजा और परिजन भी तुम्हारे अधीन है। यदि मैं तुमसे कुछ भी छल या कपट करता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार श्री राम की सौगंध है कि मैं सत्य से विमुख हो जाऊं। अब जब कैकई ने सुनी कि दशरथ ने राम की सौगंध खा ली है, तब उसे लगा कि अब तो काम बन गयो, अब तो राजा पीछे नहीं हट सकत। तब कैकई ने दशरथ को उनके 2 वरदानों की याद दिलाई, जो उन्होंने कैकई को एक युद्ध में दिए थे, जहां कैकई ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। पहला, राम की जगह भरत को अयोध्या का राजा बनाने का, और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का। अब ये सुनकर राजा दशरथ के चेहरे से रंग ही उड़ गए। वे डर गए और कुछ बोल ना पाए। तुलसीदास जी ने कही है कि गयु सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, बिबरन भयउ निपट नरपालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। कि जैसे जंगल में बाज अचानक बटेर पर झपट पड़ता है, उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे बिजली ताड़ के पेड़ पर गिरने से उसे जला देती है। राजा ने अपने माथे पर हाथ रखा, आंखें बंद कर ली और गहरे सोच में डूब गए और सोचने लगे कि हाय, मेरी इच्छाओं का कल्प वृक्ष फूल चुका था, लेकिन फल लगने से पहले ही कैकई ने उसे जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दिया। दशरथ ने कैकई को समझाने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं मानी। कैकई दशरथ का मजाक उड़ाने लगी कि अरे तुम रघुकुल के राजा होकर अपने वचन से पलट जाओगे। अब दशरथ के लिए यह निर्णय तो मानो असंभव ही हथो, पर वे कैकई के हट के सामने विवश हो गए। तब राजा दशरथ ने राम को बुलवाया। सुमंत्र जल्दी जाकर श्री राम को कोप भवन में ही लेवा लाए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि राजा दशरथ बहुत बुरी हालत में पड़े थे, जैसे कोई बूढ़ा हाथी शेरनी को देखकर डर के मारे गिर पड़ा हो। राजा के होंठ सूख गए थे और पूरा शरीर जल रहा था। पास में कैकई क्रोध में भरी बैठी थी, जैसे मृत्यु राजा के जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रही हो। सहरे राम ने कैकई से पूछो कि माता,
आप ही बताएं कि पिताजी इस तरह से परेशान क्यों हैं? तो कैकई बोली, राजा दशरथ के सामने पुत्र का स्नेह और वचन का धर्म दोनों का टकराव हो गया है। अगर तुम कुछ कर सकत हो तो राजा की आज्ञा मानो और उनके दुख को दूर करो। और तब जाकर कैकई ने राम को पूरी बात बताई। अब इतनी बड़ी बात सुनकर भी श्री राम विचलित नहीं हुए। वे बोले कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने बिना किसी विरोध के इस आदेश को स्वीकार कर लियो। वे बोले, आयसु पाली जन्म फलु पाई, एहूं बेगी ही हो रजाई, बिदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूं बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपको प्रणाम करके वन को चलूंगा। अब तुम जे सोचो कि एक माता का मन कैसा हो जाएगो, जे सुन के कि उसके बेटे को 14 साल के लिए उनसे दूर जाना है। तो जब श्री राम ने कौसल्या माता को जाकर पूरी बात बताई तो उनका मन धर्म और स्नेह के बीच फंस गया। वे सोचने लगी कि अगर पुत्र मोह में वे हट करके राम को रोक लेती हैं तो धर्म का उल्लंघन होगा और भाइयों में मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन अगर वे राम को वन जाने की अनुमति देती हैं तो वे अपने पुत्र के बिना कैसे जिएंगी। रानी कौसल्या बहुत परेशान हो गईं। फिर बड़ी मुश्किल से अपने राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने श्री राम को अनुमति दी। फिर श्री राम ने ये बात सीता जी को बताई और उनसे कही कि अगर तुम सच में अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी बात मानकर घर पर ही रहो, मेरी आज्ञा का पालन करो। अपने सास ससुर की सेवा करना और घर में रहना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जंगल में ऐसी खतरनाक चीजें हैं जैसे गुफाएं, नदियां और नाले जो इतने गहरे और भयानक हैं कि उन्हें देखने का भी साहस नहीं होता। वहां रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी इतने भयानक आवाज करते हैं कि उन्हें सुनकर हिम्मत टूट जाती है। तुम्हें जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के कपड़े पहनने पड़ेंगे और जड़, फल, फूल खाना होगा, और वो भी हमेशा नहीं मिलेगा, बल्कि जो समय और मौसम के हिसाब से मिल सकेगा वही मिलेगा। जंगल में खतरनाक सांप, भयानक पक्षी और इंसानों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। तो यही सही होगा कि तुम यहीं राजमहल में ही रहो। लेकिन देवी सीता और श्री राम का साथ तो सदा का है। वे नहीं मानी और बोली कि मैं आपके संग चलूंगी, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक जैसा है। फिर लक्ष्मण ने भी जिद करी कि वे उन्हें अकेले वन नहीं जाने देंगे। और फिर तय भयो कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ही वनवास पर जाएंगे। अब जैसे ही ये खबर प्रजा तक पहुंची, सभी लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ऐसे बेचैन हो गए। जो जहां ये खबर सुनता वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ जाता। सब बहुत दुखी थे। सब सोचने लगे कि क्यों विधाता ने सब बिगाड़ दिया। लोग हर जगह कैकई को कोस रहे थे, सोच रहे थे कि इस पापिन को क्या सूझा जो इसने सुंदर परिवार में आग लगा दी। राम, सीता और लक्ष्मण ने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण तपस्वी वेश धारण कर लिया। वन जाने की तैयारी करने लगे। तो ये थी अयोध्या कांड की कथा। अगले अंक में हम सुनेंगे कि अयोध्या से निकलकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट तक कैसे पहुंचे और अरण्य कांड का प्रारंभ भी करेंगे। ठीक है, तो अगले अंक में आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। सिया राम, सिया